तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम आज स्टार्ट करते हैं कि हम जीमेल का यूज़ करके मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को या कॉलीग्स को या जिनको हम मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हैं उनको कैसे बुला सकते हैं। टाइम शेड्यूलिंग, उसके साथ साथ एजेंडा सेट करना, वीकली मीटिंग सेट करना और इंस्टेंट मीटिंग यानी तुरंत की मीटिंग सेट करना या उसकी लिंक जनरेट करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में जीमेल को या मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए आपके पास में जीमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटरफेस होता है किसी भी एक वेब ब्राउज़र का। इसके अंदर यहाँ पे 9 डॉट्स में आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो आप मेक श्योर करें कि इंटरनेट आपको हर जगह बहुत अच्छा अवेलेबल हो और इंटरनेट के साथ में ही आप इस चीज़ को ज्वाइन करें। तो डंडी यहाँ दो हैं मेरे पास में, देखना आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादा इंटरनेट रहेगा तो आपके साथ में कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसको मुझे रिलोड करना पड़ेगा, Ctrl+R मैंने प्रेस किया। उसके बाद में मेरे पास यहाँ सारे एप्लीकेशंस आ गए क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं था उस समय में। तो यहाँ पर मैं ईमेल एक्सेस कर सकता हूँ, यहीं पर मैं कैलेंडर भी एक्सेस कर सकता हूँ और चैट भी। ये तीन एप्लीकेशन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं इस पर जीमेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरा जीमेल खुल जाएगा इस तरीके से। तो ये ऑप्शंस आपके लिए अभी इनेबल नहीं होंगे। इन ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ सेटिंग में जाना होगा। इस सेटिंग में जाने के बाद में, सॉरी अभी थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। हाँ, सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे सी ऑल सेटिंग्स पे और यहाँ पर देखिए इस लाइन पे यहाँ पर चैट एंड मीट्स का ऑप्शन है। तो इस चैट एंड मीट में इस गूगल चैट और इसको भी इनेबल रिंगिंग इनकमिंग कॉल्स और शो द मीट सेक्शन इन द मीन मेन्यू, ऐसा करके इसको वो कर देंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करके एक बार दिखाता हूँ कि मेरे इसमें ऑफ था पहले, मतलब ऑन था, तो अब मैं ऑफ कर देता हूँ तो आपको इस ऐसा इंटरफेस मिलता होगा आपका, है ना। तो मैं मान लो इसको मोबाइल व्यू में आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो वो इस तरीके से होगा। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा क्योंकि इंटरनेट का इशू है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बहुत टाइम लेता है इंटरनेट के साथ में। तो जस्ट अ मिनट, ये लोड हो जाए। और इन केस अगर लोड नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, हम ऐसे ही कर लेते हैं बिना उसके, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं करता है शायद उस एक्सटेंशन को। तो हम प्राइमरली यहाँ जाते हैं सेटिंग्स पे, सी ऑल सेटिंग्स पे जाएंगे, ये लोड होगा। चैट एंड मीट्स पे जाएंगे, यहाँ जो ऑप्शन है अभी वो नहीं है तो आपको ये ऑन करना होगा, गूगल चैट को और गूगल मीट को टू शो। अब ये मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया और ओपन होने के बाद में ये शो होने लगा। तो यहाँ मेरे चैट्स आ जाएंगे, न्यू चैट कर लोगे, यहाँ पे मीटिंग्स आएंगे और मीटिंग्स के लिए ये मीटिंग्स इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे न्यू मीटिंग में। न्यू मीटिंग में क्लिक करते ही आपको एक सेंड इनविटेशन आएगा जिससे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और सामने वाला यूज़र भी आपको ज्वाइन कर पाएगा। या फिर आप इंस्टेंटली स्टार्ट मीटिंग करेंगे तो स्टार्ट मीटिंग के लिए ये स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है ऐसे, और इसको कहीं भी ले जा करके आप पेस्ट कर सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं। तो आप जैसे इसे दे देंगे किसी को तो वो क्या करेगा, इस लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इंस्टेंट मीटिंग का। अब मान लो आपको मीटिंग शेड्यूल करना है। अब मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे कैलेंडर पे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ जाएंगे गूगल कैलेंडर पे, जैसे मैंने बताया इस तरीके से गूगल कैलेंडर पे, या फिर आप यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट गूगल कैलेंडर और इस गूगल कैलेंडर पे जाएंगे। ये तीन तरीके हमारे पास में हैं। अब यहाँ पर जाने के लिए सपोज़ करता हूँ कि मैं कल की डेट में, आज टुडे है, कल टुमारो, ये 5 जुलाई, आज 4 जुलाई है, मैं एक मीटिंग शेड्यूल करता हूँ 2 बजे। तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ आया ऐड टाइटल। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, इवेंट सेलेक्ट करना है, टास्क बनाना है या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। तो हम बेसिकली हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं करते, टास्क भी नहीं करते, हमारे यूज़ केस के बाहर है वो। अगर आपको करना है तो आप यहाँ सिंपल सी छोटी मोटी डिटेल्स दे करके आप कर सकते हैं। मोस्टली हम इवेंट को शेड्यूल करते हैं। इवेंट में जैसे मैंने बोला
कि जीमेल ट्यूटोरियल इस तरीके से इवेंट है। अब मैंने यहाँ टाइम देखा कि कौन सी डेट पे करना है, तो मेरे को 5 तारीख को करना है। 2 बजे से 3 बजे तक की ठीक रहेगा क्या? नहीं, 2:15 से लेकर के 3:15। मैं टाइम घटा भी सकता हूँ, 15 मिनट की मीटिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे टाइम जोन में सिलेक्ट कर सकता हूँ, किस टाइम जोन में, तो स्टैंडर्ड इंडिया का है, हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको चाहें तो। फिर उसके बाद क्या ये दिन भर होगी मीटिंग या फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ये ठीक है। अब डू नॉट रिपीट वाला जो मामला है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे मैंने बोला कि डू नॉट रिपीट, यानी एक ही बार ये मीटिंग हो पाएगी। अब या तो फिर डेली होगी, रोज़ रोज़ सेम टाइम पे ये मीटिंग होगी, इस डेट से ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे डेली करता हूँ तो वो डेली हो जाएगा, या वीकली ऑन सैटरडे, एक दिन कोई भी, सिर्फ सैटरडे के दिन। या क्योंकि मैंने सैटरडे की डेट सिलेक्ट की है इसलिए ओनली सैटरडे को बोल रहा है वो, कि हर वीक सैटरडे के दिन वो होगा। या मंथली ऑन फर्स्ट सैटरडे, क्योंकि आने वाला फर्स्ट सैटरडे है, इसीलिए इसका एआई ये बताता है कि आने वाला फर्स्ट सैटरडे, इसलिए क्या आप हर महीने की पहली तारीख, पहले सैटरडे को करना चाहते हैं। या एनुअली ऑन 5 जुलाई, क्या साल में आप हर साल 5 जुलाई को ही करना चाहते हैं। या एवरी वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है जिस दिन ऑफिसेस चलते हैं, मंडे से फ्राइडे 5 दिन होते हैं जिस दिन ऑफिस चलते हैं। या फिर आप कस्टम लॉजिक भी अपना लिख सकते हो। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, वीकेंड्स पे करते हैं ऐसे, मंडे टू फ्राइडे। तो क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे 5 दिन ये असाइन कर देगा। अगर आपको रोज़ करना है तो आप ये डेली वाले को सिलेक्ट करें कि डेली होगा। अब उसके बाद में मैं यहाँ गेस्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ डालना होता है आपको ईमेल एड्रेस। जैसे मैंने डाला इनका ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पे 500 ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, 500 लोगों को एक साथ इनवाइट कर सकते हैं जिनको विदाउट परमिशन उस मीटिंग के अंदर एंट्री रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग उसमें ज्वाइन हो, तो बस उनको लिंक भेजना है, बाकी इन लोगों को तो ईमेल के माध्यम से लिंक चले जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। अब मान लो सजेस्टेड टाइम, तो उनको टाइम भी आप दे सकते हैं। गेस्ट की परमिशन को एडिट कर सकते हैं, क्या ये मॉडिफाई कर सकता है इस इवेंट को, क्या इसमें बदलाव कर पाएगा, क्या ये इनवाइट कर पाएगा दूसरे लोगों को, इस इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, क्या वो गेस्ट की लिस्ट देख पाएगा। तो ये परमिशंस आपको देने हैं नहीं देना है वो आपके ऊपर है। इस तरीके से होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके का रहेगा, तो यहाँ जस्ट आपको क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, एक मीटिंग लिंक जनरेट कर देगा, ये वाली कॉन्फ्रेंस की मीटिंग लिंक। देखिए उसने उस टाइम पे सेट कर दिया, ये मीटिंग लिंक है ना। तो इस तरीके से है, या ये मीटिंग लिंक आप इसको देख सकते हैं। बोल रहा है क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन इस तरीके से है या फ्री वाला अकाउंट है, तो अप टू 100 गेस्ट इस पे आ सकते हैं। आप लोकेशन डाल सकते हो, जैसे मैं आईटी पार्क का डालता हूँ, पार्क दिल्ली का, या आप कहीं का भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी, जिस लोकेशन का। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, बढ़िया से आप लिख सकते हो कि वी आर अबाउट टू मीट रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द मीटिंग शेड्यूल, ऐसे करके। या फिर आप बहुत लंबा लंबा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई अटैचमेंट अगर गूगल ड्राइव का देना है तो आप दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अब इसको बस मेरे को जस्ट सेव करना है। अब सॉरी, अब ये बोल रहा है कि क्या मैं ईमेल भेजूं जिन जिन लोगों का मैंने वो रखा हुआ है, ईमेल एड्रेस उसमें डाला हुआ है। तो मैंने बोला कि ईमेल हाँ भेजना है, तो मैंने सेंड कर दिया, तो उनको ईमेल चले जाएगी। अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 5 तारीख को मेरी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है। अब मान लो इनवाइट कॉपी लिंक करेंगे, ये क्रिएट कर देगा। इस कॉपी लिंक को आप ले जा करके यहाँ पे जैसे जैसे ये पेस्ट कर देंगे, तो आप व्हाट्सएप में ले जाके पेस्ट कर दो इसे, या फिर आप इसको किसी तरीके से भेज दो। वैसे उस इनवाइट में ईमेल एड्रेस भी जाता है, इस लिंक के थ्रू जो है वो लोग ज्वाइन हो पाएंगे। या फिर आप गूगल की डायरेक्ट जो है गूगल मीट की लिंक यहाँ से कॉपी करें, और उस कॉपीड लिंक को भी भेज सकते हैं जिसमें आपको एक लिंक जाएगी यहाँ से। अब सपोज करते हैं कि वो मीटिंग चालू हो गई, तो ये मेरे कहाँ दिखाएगा, मान लो मैं इसको रिलोड करूं, तो रिलोड करते ही मुझे यहाँ दिखाने लगेगा कल की मीटिंग, इस एरिया में दिखाता है वो।
ये सब एक्टिवेट होने के बाद। तो थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। हाँ, तो मान लो ये आज की मीटिंग थी, अब मैं कल वाले को सिलेक्ट करता हूँ 5 जुलाई, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ, एडिट डिलीट सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे ईमेल एड्रेस में मीटिंग शेड्यूल करना चाहिए। ठीक है।